सूर्य की आराधना करने लगे। अच्छा, सूर्य की आराधना हम सबको करना चाहिए। हाँ, ये सूर्य जो है हम सभी का गुरु होता है। हम लोग जब कान फुकवाते हैं ना, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो दीक्षा ग्रहण करते समय ये बताते हैं कि देखो, गुरु का आप जो मंत्र दिया है उसको जाप तो करना ही है, पर आप जब नदी या कहीं भी स्नान करें तो 5 अर्घ जो है सूर्य को देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, रविये नमः। अगर ये सब कहना नहीं आता तो ओम सूर्याय नमः बस कहो ना जी 5 बार। और गुरु ने जो मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र को 5 बार अर्घ दो। अब गुरु जब तृप्त हो जाए तो चेला जो है सुखी से रहता है। सूर्य की आराधना करी, सूर्य जो है प्रसन्न हो गया। और कहो बेटा सत्रजीत, मैं तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे मंत्र से, तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। प्रसन्न हो गया सूर्यदेव, और प्रसन्न भाव से एक श्यामंतक जो मणि है अपने गले से उतार करके सत्रजीत को दे दिया। और क्या कहा कि सुनो सत्रजीत, हाँ, ये मणि कोई ऐसा वैसा मणि नहीं है, यह एक दिन में 8 भार सोना देने वाला मणि है, इसको ग्रहण करो। 8 भार मतलब कितना होता है पता है? 20 किलो एक दिन में। हमन कतका कन पहिन था सोना है, लाकेट 1 तोला, वो कतका खोही अभी बाढ़ गए सब सोना चांदी मन के। 8 भार सोना वो पावत रही कौन? सत्रजीत। और जब सामंतक मणि उनको मिला, सुंदर भाव से ग्रहण कर लिया। सूर्य देव महाराज जी को बार बार नमन किया, वंदन किया, प्रणाम किया और कोटि कोटि धन्यवाद दिए। और धारण करके ये सत्रजीत जो है आया। और एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण जो है अपने सुधर्मा सभा पे विराजमान थे, अपने सुंदर अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। उनके अनेकों जो है मंत्रीगण बैठे हुए थे। उसी सभा में यह श्यामंतक मणि को पहन करके जब वहां गया, तो वहां जो बैठे हुए थे उन सभी को लगा कि स्वयं साक्षात सूर्य भगवान जो है भगवान कृष्ण के सुधर्मा सभा में आ रहे हैं। भगवान से कहने लगे, कृष्ण से, अक्रूर इत्यादि लोग बोले कि देखो महाराज, आपके सभा में स्वयं कौन आ रहा है? तो बोले सूर्य आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो, कोई सूर्य उर्य नहीं है, ये सत्रजीत है, जिन्होंने भगवान सूर्य की विशेष रूप से कृपा अनुग्रहित किया है। सत्रजीत आया और आकर के हा हा हंसने लगे। क्यों? व्यक्ति के पास जब धन हो जाए तो वो मद में चूर हो जाता है। कैसे? ठीक उस प्रकार जैसे एक चूहा ने क्या किया। एक चूहा जो है एक सेठ के यहां गया और सेठ के यहां जाकर के क्या किया, तो बोले एक हीरे को निगल लिया। हीरे को निगल लिया किसने? चूहा ने। और हीरे को निकल करके जितने भी चूहे थे और उन सभी के दल बल में जाकर के शामिल हो गए। अब ये सेठ ने क्या किया, जो चूहा पकड़ने वाला जो शिकारी है उनको बुलाया। देखिए ये बहुत बड़ी ज्ञानप्रद बात है। एक शिकारी को बुलाया, किसको? चूहा पकड़ने वाला। अब वो मात्र जो है खास चूहा पकड़ने का काम करता था। अब जाहिर सी बात है वो चूहा के बारे में बहुत कुछ जानता रहा होगा, तब न बुलाया। अब जब बुलाए तो इस शिकारी ने जो है देखना शुरू किया, तो उस वहां पे सैकड़ों चूहा। अब वो सभी चूहा मिल करके जो हीरा को निगला हुआ था उस चूहे को सभी लोग ऐसे उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक सब चढ़ने लगे चूहा के ऊपर। तो ये चूहा, अब ये शिकारी जो है देखने लगे सभी तरफ। अब जब देखे तो उसमें से
सभी चूहा जब इधर उधर हुए, उसमें से जो हीरा निकला हुआ था वो चूहा जो है अलग थलग में बैठा है। और वो बोलते हैं ना, वो मंगैया मन जय गंगा एक ठन मुसवा के दू ठन कान, खाए मुसवाटी आवे कान जय गंगा। ज्यादा खाए रही थे तेकरे कान ज्यादा टेढ़ाए रही थे, छत्तीसगढ़ी में कहावत। जय जय श्री राधे। अब धन के मद में ये शिकारी ने क्या किया, सभी चूहों को देखा जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब एक चूहा अलग थलग में देखा, ठीक उसी में टमाटर लगाया, रिटाइल जहर। वो एक तो आते हैं ना रिटाइल धन काली खाए थे जहर, और टमाटर में लगा दिए, लगा करके वो जो फांस है उसको रख दिए और बोले पकड़ने के लिए। अब ये चूहा हीरा निकले, लेकिन वो जा करके वो हीरा वो खाने पचाने का चीज थोड़ी है जी। ये चूहा उसमें गया और जा करके टमाटर को जैसे ही खाया फंदा में फंस गया। फंसने के बाद राजा के पास, सेठ के पास चूहा को लेकर के गया और जा करके बोला यही वो चूहा है महाराज। बोले सेठ जी को, बोले कैसे आपने पहचाना, और फाड़ के देखो यही है कि नहीं है। जब उस चूहे को काटा इतना बड़ा हीरा निकला करोड़ों का। तो बोले सेठ जी ने कहा कि सुनो शिकारी, तुमको कैसे पता चला यही वो चूहा है। तब शिकारी ने कहा सुनो महाराज, एक चीज तो मैंने जरूर एक्सपीरियंस किया है। एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस अलग अलग शब्द हैं। अनुभव किया है महाराज, एक्सपीरियंस किया है कि जो धनी व्यक्ति होता है, एक धनी मतलब अमीर और गरीब को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो जो लाखों और करोड़ों का जो मालिक होता है वो गरीबों को पसंद नहीं करता, वो अलग थलग हो जाता है। कहाँ भिखारी, कहाँ गरीब, और जो कोट पैंट शर्ट टाई चश्मा बेल्ट इत्यादि लगाए रहते हैं ना, वो भिखारियों के पास खड़े नहीं होते, अलग थलग खड़े हो जाते हैं। तो बोले ये जो चूहा ना, ये हीरा को निगल दिया था, अपने आप को राजा महाराजा समझने लगे थे और अलग थलग में जाकर कहाँ गरीब मुसवा और मैं अमीर मुसवा, इसलिए ये अलग थलग हो गया महाराज। तो मैंने जान लिया ये अमीर मुसवा ही वही मुसवा है, चूहा है जिसने हीरा को निगला है, इसलिए पकड़ लिया। ला करके काटे फाड़े ना तो हीरा इतना बड़ा निकला। बोले अच्छा किया, ये लो तुम्हारा इनाम। 1000-2000 रुपए दे दिए शिकारी को। नहीं तो वो शिकारी वो चूहा को लेके नहीं चले जाते करोड़पति बनने के लिए, नो है कर। इस तरह ये एग्जाम्पल है सत्रजीत के लिए। भगवान कृष्ण ने जो है सत्रजीत वहां गया, जा करके अपने दिखाया श्यामंतक मणि को, देखो मेरे पास श्यामंतक मणि है, मैं भी कृष्ण से कम नहीं हूं। जिसके पार अपार धन हो जाता है वो घमंड में फूल जाता है प्यारे, और जिन ज्यादा फुगल ज्यादा फूकबे ना फैट में फूटे ही ऐसने होते। 8 बार सोना, I mean 20 किलो। 20 किलो। अब ये सत्रजीत जो है दिखा करके आ गए। एक दिन की घटना हुई, इनका भाई जो है, इनका नाम प्रसेनजीत है। प्रसेनजीत क्या किए, उसी श्यामंतक मणि को अपने भाई से मंगा, और मंग करके एक दिन दे दो भैया, पहनने में क्या जाता है। लिया, जंगल में निकल गए पहन करके। कुछ दूरी पर गए तो एक बाघ आया, शेर आया, आकर के प्रसेनजीत को मार डाला। श्यामंतक मणि को लेकर के शेर जो है भगने लगे। उधर से एक भालू आया, भालू आकर के शेर को मार डाले, श्यामंतक मणि को लेकर के चले गए। प्रसेनजीत का घोड़ा भी मर गया, प्रसेनजीत भी मर गया, श्यामंतक मणि भी चोरी हो गई, ले गए। इस तरह अब 2-4 दिन जब नहीं दिखे, तब कई व्यक्ति लोग कहने लगे, सत्रजीत कहने लगे कि जरूर मेरे भाई को ये कृष्ण जो है मार डाले और श्यामंतक मणि की चोरी कर ली। 14 के चंद्रमा जन देखबे गोरी, बिन अपराध के लग जाही चोरी। 14 के चंद्रमा देखने वाला मल्लाना बिना अपराध के चोरी लग जाते। ये देवी भागवत की कथा है। अब देखो आरोप किसके ऊपर लगा, तो कृष्ण के ऊपर।
अब बिना अपराध किसी को कोई बोले तो सही ही जी। अब कहूं खास करके कहूं राउत मन लग कहीं ना तो तेल लगाए वाला डंडा निकल ही सीधा पुराना। जैन बोलते रे निकाल डंडा ले गांठे ऊथे वाला। बोले इसने कृष्ण यादव जी हुआ सहायच नहीं। बोले हमला चोरी का आरोप लगाते। चलो चलो अब तो भैया अपने सैनिकों को लिए और जाकर के जिस वन में प्रसेनजीत जो है गया था उसी में भगवान कृष्ण जो है घोड़ा को लिए चले गए। जाते जाते क्या देखते हैं कि प्रसेनजीत का घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। आगे प्रसेनजीत का जो है वहां पे शेर इत्यादि के नखों की निशानी मिली। जान लिए कि इसको शेर ने मारा है। तत्पश्चात आगे जाते जाते शेर का लाश मिला। अब श्यामंतक मणि वहां भी नहीं है। तब आगे जंगल में और निशान ढूंढा तो भलुए का जो है पैर का निशान मिला। अब तो भगवान कन्हैया जो है चले गए कहां, जहां पे उस भालू का गुफा था, कंदरा था, वहां जा करके भगवान रुक गए और सैनिकों को कहा सुनो आप लोग यहीं बाहर में रहना, मैं अंदर से आता हूं। भगवान कृष्ण जो है अंदर चले गए और अंदर में क्या देखता है कि एक जो है बालक, एक बालिका जो है उस मणि को खेल रहे थे। दिव्य तेज रोशनी वहां से झलक रही थी। भगवान कृष्ण जान लिए यही वो श्यामंतक मणि है। और जब कृष्ण गए तो श्यामंतक मणि को वो खेलने की चीज है, लेकिन वो भलवी श्यामंतक मणि को खेल रही है। इतना महंगा मणि जो 20 भार सोना, अब पता नहीं वो भी कैसे। नित्य प्रतिदिन सूर्य की आराधना करना है तब जाकर के वो 20 भार सोना देती थी वो मणि। अब ये भालू, अब ये मन कहां सूर्य आराधना करे, कहां 20 किलो सोना मिला। ये खेलने की चीज बन गई। भगवान कृष्ण ने देखा तो वो जो छोटा सा एक छोटी सी बालिका खेल रही थी जाकर के लूटने लगा। इतने में वो बालिका जो है पुकार करने लगी पिताजी पिताजी। कोई आया। इस तरह सर्प सत्र सर्पेष्टि यज्ञ किया और जब यज्ञ प्रारंभ किए तो नाना प्रकार के नाग जो है, नाना प्रकार के सर्प जो है आने लगे। हाँ, गौहा डोमी, केवटिया डोमी, असड़िया, ढोड़िया, पिरपिट्टी, अछराज, बछराज, घोड़ा करात, रात के नाम नहीं लेवे की थे कथा लेल पढ़ी काय कर। सब सांप उड़ात उड़ात आए जबरन यज्ञ में। अब आस्तिक मुनि ने देखा, महात्माओं ने देखा, बोलिए तो जन्मे जय राजा ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु हुई किसी एक सर्प के कारण, वो है तक्षक नाग जो देवराज इंद्र का मित्र है। लेकिन आज उनके चक्कर में ये पिरपिट्टी, ये ढोड़िया, असाड़िया, ये सब बेचारे बिना मौत के मारे जा रहे। इस तरह आस्तिक मुनि आया और आकर के जन्मे जय राजा को समझाया कि महाराज आप इस प्रकार के यज्ञ बंद करो, निर्दोष प्राणियों की आप हत्या कर रहे हैं। और इस कथा का बृहद कथा आप लोगों को सुनाया जाएगा प्रथम स्कंद में पहले दिन की कथा में, यानी कल। आज कथा का महात्मा है, कथा महात्म है, इसलिए कथा महात्म सुने। इसके बाद जो है जन्मे जय राजा ने क्या किया, बोले देखिए कि पिताजी की मोक्ष नहीं होगी, तब उपाय ढूंढने लगा। तो यही व्यास जी महाराज जो है राजा जन्मेजय को कहा कि राजा जन्मेजय आप अपने पिता के मोक्ष के लिए देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान करिए। तब जाकर के सुंदर देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। 9 दिनों तक
ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो है 9 दिन की कथा होती है, और जिस कथा को श्रवण पान करने के बाद व्यक्ति जो है ये जीवात्मा दिव्य देह धारण करके परम्बा देवी भगवती की सुंदर मणि द्वीप में जाकर के निवास करते हैं। तो ये व्यास जी महाराज जो है सुंदर जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा 9 दिन तक सुनाया, और जिससे और बोले महाराज सुनो, लेकिन कथा के पूर्व आपको क्या करना होगा इसे ध्यान से सुनिए। कहे कि आपको माँ भगवती की जो है सुंदर मंदिर बनानी पड़ेगी, भव्य मंदिर बनाएंगे आप, और मंदिर बनवा करके उसमें माँ परम्बा भगवती की एक सुंदर प्रतिमा स्थापना करानी है आपको। आप मूर्ति की स्थापना करेंगे, और स्थापना करने के बाद माँ भगवती का ध्यान लगा करके नित्य नैमित्तिक सुंदर भजन कीर्तन इत्यादि करके और देवी भागवत की कथा श्रवण पान कर आप अपने पिता को तार सकते हैं। ठीक ऐसे ही जन्मेजय महाराज ने मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवा करके उसमें माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा स्थापन करी। स्थापना करने के बाद नित्य नैमित्तिक सुंदर भगवती माँ दुर्गे जी की पावन मंगलमय महिमा का गुणगान करते थे, पूजन करते थे। आइए माँ भगवती की एक भजन, तत्पश्चात कथा महात्म्य में आगे की कथा श्रवण पान करेंगे। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। सब सुखियन की कहानी सुनो मैया आदि भवानी। 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 सब सुखियन की कहानी सुनो मैया आदि भवानी।
बोलो अम्बे मैया की जय जय श्री राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो व्यास जी महाराज जो है जन्मेजय को कथा श्रवण पान कराया, ये एक महात्म की कथा हुई। तो श्रीमद् देवी भगवत महापुराण की कथा श्रवण पान करने से ये राजा परीक्षित जो है प्रेतत्व से मोक्ष हुआ था। अब देखिए दूसरा महात्म कथा। तो दूसरा महात्म कथा कौन क्या आती है? सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों कि सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवंत्या सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तस्य परमा सखा। सौनक आदि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया कि हे महाराज, हमने सुना है कि एक बार श्री कृष्ण को मणि चोरी की अपराध लगी थी। तो बोले ये भगवान कृष्ण को चोरी ये अपराध कैसे लग गया? और हमें श्यामंतक मणि की कथा श्रवण पान कराइए। ये कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण पान किया। अब देखो यही कथा जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महात्म कथा है, महात्मय। इस महात्मय कथा को जो श्रवण पान करता है प्यारे, इसको समझना है। इसलिए पहले दिन की जो कथा है महात्म, इसको श्रवण पान करना चाहिए। 7 दिन की कथा एक तरफ, तो महात्म कथा एक तरफ। प्रश्न किया, तब सूत जी ने कहा कि 17 जितो भोजवंशी। अब ध्यान लगा करके सुनो। कहे एक भोजवंशी वंश में 17 जित नाम का जो है व्यक्ति था। उसने क्या किया? 17 जीत जो है कृष्ण के द्वारिका नगरी में वास करते थे और आनंद से रहते थे, और वह सूर्य का परम भक्त था। हाँ, नित्य प्रतिदिन सूर्य की आराधना किया करते थे। हाँ, एक दिन की बात है, ये 17 जीत रविवार के दिन कहां सुंदर नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता सूर्य को जो है नमन करने लगा। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरि सर्व पापात्म प्रणतोस्मि दिवाकरम।